मैं प्रियांशु कुमार, मेरे चैनल का नाम काजू कुमार है। आप इस कक्षा 10 का मैं NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में पहले पाठ में मेन जो टॉपिक है वो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र को आप याद रखे रहिए, इसी से पूरा बुक का सलूशन है। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको HCF निकालना है। HCF देखिए एक तरीके से निकलता है, आपको पता ही होगा वो सिंपल तरीका, लेकिन इसमें यूक्लिड प्रमेय का नियम लगाना है। तो 135 और 225 में आप कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि 135 में आप छोटे अंक से बड़े अंक में आप रफ लेकर भाग करिए। आप जब इसे भाग करेंगे तो 135 में 225 में जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल 90 बचेगा ना, शेषफल 90 बचेगा। तो पहले स्टेप में आप लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय द्वारा 225 बराबर भाज्य कितना है, भाजक कितना है 135, भाजक 135 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90। अतः हम शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम ये इसमें उत्तर आपको नहीं मिलेगा। उत्तर कब मिलेगा? जब आपका शेषफल 0 होगा। ठीक है, दूसरी चरण में इसी प्रकार दूसरी चरण में 90 और 135 को लेकर, मतलब वही भाज्य और भाजक के बीच में ऐसा तुलना होगा। ठीक है, 90 और 135 को लेकर, तो 90 कितना, तो जब 135 में आप 90 से भाग देंगे तो आपका एक बार जाएगा, उसके बाद यहाँ 90, एक बार में 90 आएगा तो आपका शेषफल 45 बचेगा। फिर वही प्रक्रिया रिपीट होगी। तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। 90 गुणे 1 प्लस 45 है कि नहीं है ये, अतः शेषफल 0 के बराबर नहीं है। हाँ, शेषफल 0 नहीं है ना, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो यही प्रक्रिया दोबारा करने पर 45 और 90 को लेकर, तो 90 बराबर फिर भाज्य और भाजक के बीच में तुलना, तो 45 में 90 में आप कितने से गुणा कर दे कि 90 आ जाए, तो 2, तो 45 दूनी 90, अतः भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल ये, प्लस शेषफल 0 आ गया कि नहीं आ गया, अतः शेषफल 0 के बराबर है। इसलिए 135 बराबर 225 का HCF 45 है। अगर शेषफल आ गया आपका 0 आ गया 0, तो जो आपका भाजक होगा वही भाजक आपका HCF ही कहलाएगा। जो भाजक आएगा वो आपका HCF कहलाएगा। अब आप जान जाइए HCF का मतलब हिंदी में क्या होता है। HCF का मतलब हिंदी में होता है मासा, और मासा का अर्थ क्या होता है? वह अंक जो सब अंकों को काट दे, वह अंक जो प्रश्न में पूछे सभी अंकों को काट दे। ठीक है, तो 135 और 225 को 45 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट रही है। कैसे काट रही है आप यहाँ देख लीजिए। 45 में यदि आप 3 से 45 में यदि 135 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 135, तो काटने पर आया 0, आया कि नहीं आया। फिर इसी 45 को 225 में भाग दिया जाए, इसी 45 को 225 में भाग दिया जाए तो ये 5 बार काटेगा और उत्तर कितना आएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि शेषफल 0 आ गया, ऐसी कोई संख्या जो उस संख्या को काट कर शेषफल 0 ले आए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? वह भाजक क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा HCF, उस संख्या का HCF। ठीक है, इस प्रक्रिया में वही किया गया है, इस पूरे प्रक्रिया में वही चीज़ किया गया है। अब भाग दिया गया है, भाग देने के बाद इस शेषफल 0 आ गया, तो वो जो भाजक है वो भाजक आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 और 38,220 रुपया 220। ठीक है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? यूक्लिड प्रमेय का द्वारा इस नियम को आप याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 3 8 2 2 2 0 बराबर, यदि आप इसमें भाग करेंगे तो 195 बार में आपका फुल कट जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया हूँ, एक शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक होगा वही भाजक उस अंक का मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। तो इसमें जब भाग, तो भाजक क्या है 196 और गुणे भागफल क्या है 195 प्लस शेषफल, अतः शेषफल 0 के बराबर है। अतः शेषफल 0 के बराबर है कि नहीं है? अतः शेषफल 0 के बराबर है। शेषफल जब 0 के बराबर है तो 196 और 38,220 का मासा क्या होगा? HCF 196 होगा। मैं बता चुका हूँ कि यदि 0 आ गया तो जो भाजक होगा वही आपका मासा होगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए कैसे भाई। यदि 196 में आप 196 में भाग देंगे तो 196 में करके 0 आ जाएगा। यही प्रक्रिया आप अगर 3 8 2 2 0 में यदि 196 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 195 बार जाएगा, तो 3 8 2 2 0 आएगा। ठीक है,
तो ये कट के पिन आ गया 0। तो ऐसी कोई संख्या जो उस संख्या को पूर्ण रूप से काट दे क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी HCF। उस संख्या का HCF कहलाएगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8 6 60 867 और 255। तो आप लोग के मन में ये आता होगा कैसे हम जाने कि किस अंक में कौन सा अंक भाग किया जाए। ठीक है। इसमें आप क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे? क्योंकि आप पहले में देखें कि पहले से दूसरे में भाग कर दिया गया, 2 क्वेश्चन में ऐसे देखें, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में कुछ नया सीख मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आप छोटे अंक से ही बड़े अंक को भाग दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा। ठीक है। यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा क्या करेंगे? तो यूक्लिड प्रमेयिका कैसे करेंगे? तो आप पहले 255 को 867 से भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे? 255 को 867 में भाग दीजिए। तो कितनी बार ये जाएगा? ये आपका कितनी बार जाएगा बताइए? तो 255 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बार जाएगा। तो 5 से 15 का 1, तो 5 से 15 का 1 लग गया, 16 से लगे 3 से 7। तो बचेगा कितना? 7 में से 5 के 2 बचेगा और 102 बचेगा। ठीक है। तो जब इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा? तो चूंकि 867 था भाजक कितना है? 225 गुणे भागफल कितना है? 3 प्लस शेषफल कितना है? 102। अतः इसलिए शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अर्थात शेषफल 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यह इसका मान है, इसमें हम नहीं ज्ञात कर सकेंगे। इसी प्रकार 10 इसी प्रकार हम फिर तुलना किसके बीच में होगी? भाजक और किसके बीच में? भाजक और भागफल के बीच। ठीक है। फिर इसमें तुलना करें, फिर आप 225 और इसमें भाग देंगे। ठीक है। आप फिर 225 इसमें भाग देंगे तो 102 और 225 को लेकर मतलब इसे हम दोबारा लेंगे। फिर जब इसमें आप भाग देंगे तो 225, तो हम बता चुका हूँ पहले कि छोटे अंक से बड़े अंक में भाग देंगे। ठीक है। तो 102 कितनी बार जाएगा बताइए? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 के 2। तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा तो आपका इसमें भाग देंगे 102 में इसमें भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 के 2, तो आपका बचेगा 51। ठीक है। 51 जो आपका शेषफल नहीं है, जो आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अतः तो 225 बराबर कितना होगा? 102 गुणे 2 प्लस 51 प्लस 51। यहाँ पर देखिए गलती मुझसे हो गया, यहाँ पर मुझसे गलती हो गया, यहाँ 55 था तो यहाँ पर 55 होगा, सॉरी, यहाँ 255 होगा। ठीक है। यहाँ पर भी 255 होगा, यहाँ से गलती हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 51 बचेगा। अतः शेषफल नॉट इक्वल टू है 0 को। ठीक है। शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर ये प्रक्रिया दोबारा होगी किसके बीच में? भाज और भाजक के बीच में। 51 और 102 को लेकर। ठीक है। इसमें से भाग देंगे, क्या होगा? फिर रफ किनारे कर लीजिए। 102 में 51, किसी 2 से 2 बार भाग देंगे तो 102 आ जाएगा। तो 0 आ गया कि नहीं आ गया? 0 आ गया। इसलिए 102 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसलिए शेषफल बराबर है 0। फिर शेषफल 0 के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं, अतः
हम कह सकते हैं। तो मैं बता चुका हूँ, शेषफल 0 आ गया तो उसका जो भाजक होगा वह उस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, उस क्वेश्चन का HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF। अतः 867 और 255 का HCF क्या कहलाएगा? 51 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप भाग दिए और भाग देते देते आप जब तक 0 ना आ जाए तब तक उसे आप हल करते थे। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हल करिए। शेषफल 0 आ गया उसके बाद जो उसका भाजक होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।